हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी, ये आज सुबह का ही टाइम है और व्लॉग तो कल पोस्ट होगा। तो ये वेडनेसडे की रूटीन है मेरी, वही नॉर्मल जो बेसिक मेरी रूटीन होती है सुबह की। अपने सारे काम निपटा रही थी मैं, और ये बेडरूम में अपना सारा ये रात का जो भी क्लटर था वो सारा डीक्लटरिंग कर रही थी कि फटाफट काम हो जाए ये वाला। यहाँ पर शीट फोल्ड करके मैं चद्दर झाड़ने लग पड़ी। फिर मैंने अच्छी तरह से उसको टक इन किया, और अवंशिका अभी भी सोई हुई थी तो मैंने कैमरा उसकी तरफ नहीं किया। बस इसके बाद मैं देखने चली गई कि बाहर का क्या माहौल है, क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था। ये बच्चों के पहले का काम होता है मेरा, छोटे मोटे। और जी, ये सिम्बा ने एज़ यूजुअल सुसु वगैरह किया हुआ था। हमेशा इसी टायर पे करता है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है। तो ये उसका रोज़ का काम है, और अगर इसको नहीं धोऊंगी बच्चे आने से पहले तो ये चीज़ें फिर वही पाँव छपेंगे चप्पलों से, इधर उधर सुसु वगैरह बिखरेगा तो स्मेल हो जाएगी सारे घर में। फिर मैं अंदर आ गई। मैंने कहा बाहर मैं थोड़ी देर तक धोती हूँ, पहले अंदर का सारा समेट लूँ। जो कल का सार यहाँ वहाँ सब बिखरा हुआ था, कपड़े वगैरह वो भी सब एक जगह रख दिए रूम में। तो अभी उनको भी फ़ोल्ड करना है, देखती हूँ कब फ़ोल्ड करना। और ये कुशन कवर मुझे बहुत पसंद है, इस पे जो चिड़िया बनी हुई है बड़ी प्यारी लगती है। फिर मैं उतनी देर में बाहर आ गई। फिर मैंने सर्फ़ थोड़ा सा डाल लिया था ताकि वो जो एक स्मेल है वो निकल जाए। और उतनी देर में मेरी ननद आई थी, तो मैंने उनको बोला आप वेट करो, मैं आ रही हूँ। तो फटाफट से मैंने ब्रशिंग की, ताकि जो स्टेन्स वगैरह अगर मार्बल पे होंगे भी तो वो निकल जाएंगे। और इससे थोड़ा सा ये है कि एक वो गंद नहीं आती है घर में जो डॉगीज़ वगैरह के और सुसु से आने लग पड़ती है। तो इट इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन अप, कि अगर आपके भी घर में पेट्स हैं और वो अगर बार बार ऐसे सुसु कर रहे हैं एक जगह पे, तो उसको सर्फ से धो दो ताकि उनको थोड़ा कम करें। वैसे मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं, वो करता ही है। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से काम अपना निपटा लिया। मुझे ये था कि हो जाए, क्योंकि अंदर नन भी आई हुई थी, उनको पानी वैसे मैं दे आई थी पहले। फिर यहाँ पर बाहर तक मैं झाड़ू लगाती हूँ। हमारे नेबरहुड को भी मुझे होता है कि पास में जितने नेबर्स हैं सभी के घर के बाहर सफाई होती है, तो फिर मुझे ये होता है मेरे कारण किसी के पानी वगैरह ना खड़ा हो, तो मैं अपनी तरफ से तो सारा साफ़ रखती हूँ। फिर मैं अंदर आ गई थी, और ये जब बच्चे आए हुए थे तब छोटी सी वंशिका कहती मम्मा मेरी क्लिप बना दो इसके साथ, तो उसको कमांड्स कर रही थी। मैंने एक दो कमांड्स सिखाई हैं, बहुत छोटा बच्चा है अभी ये, तो अभी फ़िलहाल कमांड्स और ओरल्स पे ही है, रिटन बहुत मुश्किल से करता है। और बस उसके बाद आज जी ये शाम का व्लॉग जो मैंने पर्पसली शूट किया है कि आज चलो कुकिंग डाल देती हूँ, जितनी मुझे, मैं सच स्किल्ड तो हूँ नहीं कुकिंग में, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत आता है अपने वे से, मैं जो कढ़ी बनाती हूँ वो मैं छोटी सी रेसिपी थी वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पहले तो बेसन खोला। बेसिकली आपको पता ही है कढ़ी के लिए बेसन और लस्सी तो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके। फिर मैंने लस्सी का, नॉर्मल लस्सी कोई भी ले आओ आप, तो पैकेट सारा ही डाल दिया। फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं, बेसन थोड़ा सा कम है, तो मैंने तकरीबन 1 कटोरी या 1 कटोरी से थोड़ा सा ऊपर बेसन लिया होगा। फिर मैंने उसको विस्क किया ताकि अच्छे से वो जो लम्प्स होते हैं वो ना हो। तो यहाँ पर मैं बेसन दोबारा ऐड कर रही हूँ वही, तो टोटल वही 1 कौली या 1.5 कौली आप लगा लो कि मैंने लिया था। फिर मैं विस्क कर रही थी, मैंने कहा चलो अच्छी तरह विस्क कर देती हूँ उसको। और यहाँ पर मैं हल्दी मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हल्दी से कलर आता है कढ़ी का। और हल्दी और नमक ही डाला है, नमक मैंने थोड़ा ही डाला है अभी, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब बन जाए तो शायद ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अभी पकौड़ों में भी डलेगा और तड़के में भी डलेगा, तो मैं थोड़ा सा हाथ कम ही रखती हूँ नमक पे स्टार्टिंग में। तो जी सिंपल मैंने अपना जो पैन था उसमें गरम कर लिया। फिर मैंने कढ़ी का सारा बैटर डाल दिया उसमें। फिर मुझे लगा कि अभी इसमें पहले तो 1 बाउल मैं भरूँगी, मुझे लगा शायद 1 बाउल से वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं पतली पतली ही खाती हूँ, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं मुझसे खा होती है। फिर भी मैंने तकरीबन आई थिंक सो 2 बाउल्स मैंने इसके, जिसी में बैटर घोला था उसी में ही 2 बाउल्स मैंने इसमें डाल दिए थे। और फिर मैंने हल्का सा स्टर किया इसे,
स्टर करने के बाद फिर मैंने आई थिंक सो फ्लेम फुल पे ही थी, तब तक मैं खड़ी रही पास में जब तक उसको उबाल नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर में ये उबलने लग पड़ी। देखा आपने कलर कितना अच्छा आ रहा है उसको। तो हमेशा हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही डालो कड़ी में एज़ यूजुअली। तो जी अब मैं बस पकौड़ों की तैयारी करने लगी हूँ। तो ये सारा सामान मैंने पहले ही अपना रेडी किया हुआ था, क्योंकि मुझे ये था कि आज ये चीज़ जाएगी, तो मैंने अपना सारा सामान पहले ही रेडी कर लिया। तो ये बेसन मैं हाथ से ही पकौड़ों का बैटर तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा नमक डाल लिया, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालना। फिर थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट थी, वो भी डाल लिया। इससे थोड़ा सा मुझे फ्लेवर ऐसे लगता है कि अच्छा आता है। दही है पास में, वो भी थोड़ा डाल लेती हूँ, इससे पकौड़े थोड़े से अच्छे बनते हैं। मैंने भी ऐसे ही बस देखा है स्क्रॉलिंग में। तो इसमें बेसिक से मसाले हैं वही लाल मिर्च, धनिया पाउडर, किचन किंग, कसूरी मेथी और थोड़ा सा जीरा भी डाला है मैंने। और फिर दही, पहले तो दही डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से हाथों से ही मस लूँगी मैं। तो एक्चुअली मुझे मेरे हाथों में कुछ लगता है ना, तो मुझसे ये काम नहीं होता है बस। तो हाथों से ज़्यादा वो उसको मैं पहले स्पून से तो घोल नहीं सकती, तो मैंने हाथ ही प्रेफ़र किए कि हाथ से ही कर लेती हूँ। ये पार्ट मुझे बहुत अपने आप में ही अजीब लगता रहता है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी उसी कौली में लिया था और अच्छी तरह आप बस ज़्यादा देख लो कि वो चीज़ बाइंड हो जाए उसके साथ, बेसन अलग अलग पानी टाइप रनी टेक्सचर ना हो उसका। फिर मैंने अपना तेल वगैरह गरम कर लिया पैन में और ये जाली वगैरह रख ली, ताकि ये मैं अपने आप को दिखा रही थी कि मैं ही बना रही हूँ, कोई और नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने जस्ट बैचेस में अपने पकौड़े तलने स्टार्ट कर दिए। तो कढ़ी में ज़्यादातर मैं आलू प्याज के ही पकौड़े डालती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है पालक अगर अवेलेबल हो घर पे तो मैं पालक के पकौड़े डाल देती हूँ, पालक कर देती हूँ, लेकिन आज थी नहीं अवेलेबल। जो घर पे था बेसिक सा सामान था जो था, बस मैंने बनाने का एक वो कर दिया, जैसे मैं नॉर्मल अपनी रूटीन में कढ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर एक बैच आई थिंक सो मेरा रेडी हो चुका था और साथ साथ में मैं कढ़ी को भी स्टर कर रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि वो बाहर ना आ जाए। तो कम से कम 1 घंटा मैं कढ़ी को उबालने के लिए रखती हूँ। कोई तड़का वगैरह मैं पहले नहीं लगाती हूँ उसको, जस्ट उसको उबलने के लिए रखती हूँ। कई लोग पहले ही तड़का लगाते थे, मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। तो बस ऐसे ही बैचेस में मैंने प्लेट में निकालती गई पकौड़े, और आई थिंक सो 3 बैचेस बने थे एट अ टाइम, 3 बैचेस बन गए थे। तो जी बस ये पहली बार है मैं आपके साथ कोई रेसिपी इतनी डीपली शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी मेरी इस व्लॉग में इंक्लूड करने पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि मैं आगे से भी कोई अपनी रूटीन की रेसिपीज़ अगर शेयर कर सकूँ तो फिर मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप मेरे व्लॉग में आगे भी ये चीज़ें देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर बाकी जो बैटर उसमें बचा हुआ था, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया। मुझे था कि बेसन वेस्ट हो जाएगा, तो ब्रेड मेरे पास पड़ी होती है, क्योंकि मैं सिम्बा को बीच बीच में कभी कभी ब्रेड दे देती हूँ जब कभी दोपहर में उसको भूख लगी हो तो मैंने आई थिंक सो 2 ब्रेड्स का ये बन गया था मेरा ब्रेड पीस सा। तो 2 ब्रेड्स का मैंने बना लिया था टाइम से। फिर मैंने शाम को चाय के साथ खाया भी, क्योंकि शाम को ही आज रेडी कर दिया थी मैंने कढ़ी, क्योंकि मुझे ये था कि व्लॉग में डालना है कुछ तो फिर मैं बनाऊँगी। तो जी ये अब मैं तैयारी करने लगी हूँ तड़के की, और जितना एक्सेस ऑयल था मैंने सारा निकाल दिया। कढ़ी का गैस मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कढ़ी पक चुकी थी मेरी, और ऑयल भी गर्म ही था, क्योंकि अभी पकौड़े तल के हटी थी। और ये पहले आई थिंक सो इसको कहते हैं क्या है, तेज़ पत्ता है, हाँ जी तेज़ पत्ता ही कहते हैं इसको। और फिर इसके बाद जो मेथी दाने होते हैं वो डाल दिए मैंने। तेज़ पत्ता मैंने बाद में निकाल दिया था, मुझे जस्ट उसका एक वो फ्लेवर चाहिए था, तो मैंने बाद में उसको निकाल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो फिर बीच बीच में अटकी जाएगा तड़के में, तो मैंने निकाल दिया उसको। ऐਵੇਂ तंग करी जाना था उसने बीच में। फिर इसके बाद मैंने जैसे वो क्रैकल होने लग पड़े, तो फिर मैंने कड़ी पत्ता प्याज में ही डाला हुआ था, उन सभी को मैंने डाल दिया, अच्छी तरह स्टर किया। मैं ज़्यादा प्याज बिल्कुल ब्राउन नहीं करती हूँ तड़के में, कड़ी के थोड़ा सा कच्चापन रखती हूँ उसमें। प्याज मैंने ऐसे ही काट लिए थे रफली, जो चॉप होते हैं लंबे स्लाइसेस में। और जो मैं अपना यानी कि इसमें जो मेन डालती हूँ वो
टमाटर है, कई लोग टमाटर अवॉइड भी करते हैं कड़ी में, बट मैं डालती हूँ। टमाटर और मिर्ची का मैंने पेस्ट बना लिया था पहले से ही, वो मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मैंने पेस्ट भी डाला था, वो मैं भूल गई, उसकी क्लिप मैं भूल ही गई, मैंने शूट भी नहीं की, तो मैंने वो भी डाल दिया था। तो बस अब मैं जो मसाले मेरे रहते थे, जो मैंने उस टाइम नहीं डाले, जो जैसे कि लाल मिर्च वगैरह, वो अभी डाल रही हूँ। देगी मिर्च है, फिर मैंने धनिया पाउडर, फिर किचन किंग जो होता है घर में बेसिक से एक उसमें होता है नमकदानी में, फिर मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाल दी। अच्छी खुशबू हो रही थी। वंशिका बाहर आई तो कहती मम्मा वाओ क्या खुशबू आ रही। तो काफ़ी अरोमा सा आ जाता है। मैं हमेशा कड़ी ऐसे ही तड़का लगाती हूँ कड़ी को। फिर मैंने पकौड़े जो थे वो उसमें डाल दिए कड़ी में, ताकि वो डिप हो जाएं। जब तक हम लोगों ने खाना था, ये शायद 6 साढ़े 6 का टाइम है शाम का, तो जब तक वो खाना था हमने, तो फिर तब तक थोड़े से उसमें डिप हो जाएंगे, तो वो एक जूसी सा फ्लेवर आएगा उसमें। फिर मैंने सारा मसाला उसमें ऐड कर दिया अच्छी तरह। थोड़ी सी जो भी कढ़ाई पे मसाला लगा था, पहले कढ़ी उसमें डाल के फिर से उसको घुमाकर मैंने अच्छी तरह, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और मैं वैसे भी कुछ वेस्ट करती नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो हूँ, मुझे ये होता है कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, चाहे खाना हो, कोई भी चीज़, एनीथिंग। जो चीज़ें मेरे हाथ में, वो कभी ऐसे नहीं, मैं मेरी कोई चीज़ भी गुम जाए तो वो भी मैं वेस्ट नहीं होने देती, कि ख़राब हो जाए, कहीं गुम हो जाए तो मैं ढूंढने लग पड़ती हूँ। ये पता नहीं कैसी हैबिट है मेरी। और यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ी रेडी कर ली। देखा उसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है, ज़रूर बताना। और किचन भी मैंने साथ साथ में ही समेट लिया। मुझे ये था कि फिर बस अभी शाम को मैंने चावल ही बनाने थे। और ये रात को मैं टहल रही थी, तो बाहर ये छोटी सी एक क्लिपिंग थी, बिल्ली ऊपर बैठी हुई थी डर के मारे मेरे घर के अंदर। और हमारी जो स्ट्रे डॉग है पांडा, ये मुझे बहुत पसंद है, ये उसको देख रही थी कब आए और कब मैं उसको पकड़ूं। थैंक यू।